मुल्तान, बहावलपुर और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक बंद, मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक बंद, मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। बहावलपुर में मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, भाई जाँ बहक, बहन जख्मी। स्मॉग का दायरा पंजाब से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा तक फैल गया। आज सुबह सवेरे मुल्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर, लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी जारी। मालाकंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, जिला स्वात में भी बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ताए पोटोहार में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। पूरी उम्मत OIC की तरफ देख रही है कि वो क्या इकदाम करती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रियाद में OIC इजलास से खिताब में कहा, इसराइली इकदाम की मजम्मत करना काफ़ी नहीं है, अमनी इकदाम करना होंगे। इसराइल के जारहाना इकदाम का दायरा लबनान, इराक, शाम और ईरान तक फैल चुका है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ फैयाज अल-रवेली दौरा ईरान पर तेहरान पहुंच गए। सऊदी आर्मी चीफ की ईरानी हम मनसब जनरल मोहम्मद बग़ैरी से मुलाकात, दिफाई सिफारतकारी, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। ताल्लुकात बहाली के बाद सऊदी अरब के अस्करी आला ओहदेदार का ये अहम दौरा है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, बदले में पाकिस्तान भी आइंदा भारत से कोई मैच ना खेलने पर तैयार। भारत नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। पाकिस्तान मेजबान है, तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त एक्शन लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भारत के ना आने की सूरत में आइंदा भारत के साथ किसी भी टूर्नामेंट में ना खेलने पर गौर शुरू कर दिया। दीगर खेलों में भी हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी की भारतीय पेशकश की भी मुखालफत की जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी खत लिखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक ICC ने PCB को भारत के ना आने से मुतालिक बता दिया। PCB ने हुकूमत को ICC का पैगाम पहुंचा दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा खेल में भी सियासत का खेल खेलता है। दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास ना आने का कोई जवाब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों की सालसी की अदालत ले जा सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी तनाव की वजह से दोनों टीमों ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे में एक भी दो तरफा सीरीज़ नहीं खेली। तमाम पाकिस्तान 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफ़र कर चुका है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि BCCI ने PCB को एक हाइब्रिड सीरीज़ की तजवीज़ दी है, जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। ताहम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐसी किसी भी तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा कि मुकाबले के कोई मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम का तरदीद या तस्दीक से गुरेज। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में तनाज़े पर पहले मामला ICC बोर्ड मीटिंग में जाएगा। ICC बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद कोई फरीक तनाज़ा हल करने के लिए कमेटी में जा सकता है। आलमी सालिसी अदालत का ऑप्शन ICC के मुताल्लिक़ा फोरम्स पर किसी फैसले के बाद ही होगा।
पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल चल सकता है, वहां बेवकूफ बनाया जा सकता है। आईसीसी के इवेंट में ये नहीं हो सकता। अगर एक मुल्क चाह रहा है पाकिस्तान नहीं जाना तो ऐसा नहीं चलेगा। साबिक बैटर अहमद शहजाद कहते हैं कि भारत को कई दफा मार्जिन दे दिया, अब पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर खेलना होगा। भारत के साथ सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए अगर वो ऐसा ही चाहता है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले के वाक़े से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन ने किसी को नामजद किए बगैर बाज़ाबिता शिकायत दर्ज करा दी। स्कॉटलैंड यार्ड की जियो न्यूज़ को तस्दीक। मेट पुलिस के मुताबिक हमले का वाक़या सिटी ऑफ लंदन में पेश आया, जहाँ की पुलिसिंग सिटी ऑफ लंदन की जिम्मेदारी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान में हुक्काम ने मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने हमले में मुलव्वस 30 अफराद की निशानदेही करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शायान अली और मलिका बुखारी के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी हुक्काम हमले पर उकसाने में मुलव्वस 6 अफराद के खिलाफ मजीद सख्त इक़दाम भी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाहिरा करने वाले 153 दूसरी शहरियत के हामिल अफराद के नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। 22 साल बाद कामयाबी का ताज अपने सर पर सजा लिया। तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीता, सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पर्थ वनडे में शाहीन और नसीम के 3-3 शिकार। हारिस ने 2, हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। कैंगरूज को 32 ओवर्स में 140 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने जीत की बुनियाद रख दी। 84 रन की पार्टनरशिप लगाई। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बाकी काम पूरा कर दिया। हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 27वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने विनिंग शॉट लगाकर तारीखी फतह पाकिस्तान के नाम कर दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न, मैदान में विक्ट्री परेड। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रिजवान 11 को मुबारकबाद। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे और जियो तो ऐसे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत का क्रेडिट टीम वर्क को दे दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कर दिखाया जो दुनिया की किसी टीम के बॉलर न कर सके। तारीख में पहली बार 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज निस्फ सेंचुरी तक न बना सका। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हसनैन की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सीरीज के किसी मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर न खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का बेहतरीन स्कोर जॉश एंगलिस ने 49 रन दूसरे वनडे में स्कोर किया था। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बॉलिंग। 3 मैचों में 120 रन के एवज 10 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के स्टार और जारिहाना बैटर ग्लेन मैक्सवेल को पूरी सीरीज में अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग से परेशान किया। तीनों बार शिकार भी किया। मैक्सवेल सिर्फ 25 गेंदें खेलकर 16 रन बना सके। हारिस रऊफ कहते हैं, हम फैंस के लिए खेलते हैं जो हमेशा स्टेडियम आकर हमें सपोर्ट करते हैं। सीरीज से पहले बॉलर्स ने प्लान बनाया था जिस पर अमल किया। कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ फील्डर्स ने भी कमाल कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाजों को कैच के जाल में फंसाया। ओपनर से मिडिल ऑर्डर से टेल एंडर, कोई भी ना बच पाया। कैंगरूज आते गए, फंसते गए, वापस पवेलियन जाते गए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है, पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं है, दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 12-1 के स्कोर से जीत अपने नाम की। पाकिस्तान टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। टीम का मैदान में सजदाए शुक्र, सब्ज हिलाली परचमों के साथ रक्स। दुबई के मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बलोचिस्तान हुकूमत का कोयटा धमाके के शोहदा की याद में आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे।
सूबाई हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर जरूरी वसाइल की फराहमी का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, विफाकी हुकूमत के ताउन से पुलिस और लेविस की पेशा वराना इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम करेंगे। गुज़िश्ता माह हिज़्बुल्लाह के इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर लिया। नेतन्याहू ने बेटे की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। लाहौर के बाद पेशावर में भी दालों की कीमतों में कमी। दाल चना 430 रुपए से कम होकर 380 रुपए किलो हो गई। लोबिया की फी किलो कीमत में 100 रुपए की कमी 500 से 400 रुपए फी किलो हो गई। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्राइब्यूनल के तहत कायम ई कोर्ट्स की बदौलत कमो बेश 75% ज़ेर इल्तवा केसेस निपटा दिए गए। दूर दराज इलाकों के साइलिन भी ऑनलाइन केस फाइल कर रहे हैं। केस की पैरवी के लिए दरखास्त गुजार और वकला को ऑनलाइन वीडियो सहूलत भी फराहम की गई है। जजेस के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड्स भी कायम किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने लेबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का इतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लेबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया कि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अल-मत गाँव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। लेबनान से शिमाली इसराइल पर दागे रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा करने वाले 100 अफराद गिरफ्तार। डैम स्क्वायर पर जमा सैकड़ों मुज़ाहिरीन के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। अमरीका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। रियासत एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप रवां हफ्ते रूसी सदर से फोन पर बात की। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, ट्यूशन फीस अप्रैल 2025 से महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। ट्यूशन 285 पाउंड इजाफे के साथ 9,535 पाउंड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के स्टूडेंट्स का कहना है ट्यूशन फीस के इजाफे से गरीब तलबा मुतासिर होंगे। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी और विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मारा। शदीद स्मॉग के बाद प्रीपेड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। तीन रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद मारूफ अदबी, सियासी, फ़नून लतीफ़ा की शख्सियात ने बतौर मुक़र्रर और पैनलिस्ट शिरकत की। लिटरेचर फेस्टिवल के अख्तितामी सेशन के बाद सूफ़ी नाइट का एहतमाम। नामवर गुलकार और कव्वाल अकबर अली खान ने खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज में जादू जगाया।
एक रोजा कराची अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेरकर खत्म हो गया। थिएटर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन, किताबों की रुनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनकाद किया गया। सुबह बच्चों के लिए थिएटर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने मुबाहिसे में खुसूसी शिरकत की। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ख्यालात का इजहार किया। 8वीं अदब फेस्टिवल का इख्तिताम गुलकार अरीब अजहर के सूफियाना कलाम पर हुआ। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालिबात और रवैयों से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज़ आज भी समातों में रस घोल रही है।